मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हेडिंग है आज की गोलीय दर्पण। हेडिंग है गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। ठीक, गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। तो गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? सबसे पहले रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ठीक, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई, तो जो रेखीय आवर्धन होता है उसे हम कहते किसे हैं? कहेंगे कैसे? इसके फार्मूले से प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम दर्शाते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम बराबर जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसे अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, तो हम आई से दर्शा देते हैं। ठीक, बटा जो वस्तु की लंबाई होती है तो वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ओ से दर्शा देते हैं, ए होता है। या फिर जो ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है एम बराबर कितना मानते हैं हम? एम बराबर मानते हैं ये प्रतिबिंब को वी से और वस्तु को मानते हैं यू से। तो यू इसमें देखिए बाएं तरफ पड़ता है। ठीक, बाएं तरफ जो भी पड़ेगा उसका चिन्ह साथ में लिया जाता है, तो यहाँ पर माइनस से होता है, तो दोनों हम एक साथ लिख सकते हैं। एम बराबर आई बटा ओ या बराबर माइनस वी बटा यू। ठीक, इस प्रकार से हो जाता है क्या? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का फार्मूला है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम बराबर होता है आई बटा ओ या फिर एम बराबर होता है माइनस वी बटा यू। दोनों साथ में हम बराबर लिख सकते हैं, चूंकि एम के बराबर है तो एम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू होता है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं एक दो सवाल इस पे। सवाल क्या है? सवाल है 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण क्वेश्चन दिया है कि सेमी 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी उत्तल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए? 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब
बने। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है कि 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 4 सेमी, ठीक 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिसका जिसका मान दिया है उसे हम आसानी से लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम रेखीय आवर्धन के सूत्र से ओ का मान दिया है, ओ का मान दिया है 4 सेमी और आई का मान दिया है 1 सेमी। ओ का मान दिया 4 सेमी और आई का मान दिया है 1 सेमी। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। हल लिख देंगे। दिया 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। ठीक, एफ का मान दिया है, हल में लिख देंगे। दिया है, क्या क्या दिया भैया, दिया है में एफ बराबर कौन सा दर्पण है, उत्तल है। एफ बराबर मिलेगा हमें 12 सेमी, ठीक। और उसके बाद ओ बराबर दिया है, ओ बराबर कितना मिलेगा 4 सेमी दिया है। और प्रतिबिंब आई बराबर कितना दिया, -1 सेमी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई बटा ओ में रख कर हम वी का मान, हम किसका पूछा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब। तो चलिए रेखीय आवर्धन वाले सूत्र में रखते हैं। एम बराबर कितना होता है, आई बटा ओ बराबर -v बटा यू होता है। तो एम को छोड़ दीजिए, एम से हमें मतलब नहीं है। आई का मान -1 बटा ओ का मान 4 बराबर v अपान कितना हो जाएगा यू। तो ठीक, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो 4 का गुणा करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा 4v। ठीक, 4v आ गया। अब कौन से फार्मूले में हम रखेंगे, 1 बटा एफ बराबर 1/v माइनस 1/u में हम रख कर किसका मान निकालेंगे, मान निकाल लेंगे हम v का। ठीक, तो चलिए v का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कितना दिया है, फोकस दूरी 12 सेमी। उसके बाद सूत्र कितना होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से, तो 1/-12 हो जाएगा एफ का मान। तो बराबर 1/u का मान कितना है, u बराबर 4v आया है, तो 4v हो जाएगा प्लस 1/v। ठीक, तो 1/-12 बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4v एलसीएम होगा, और 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा कर लेंगे प्लस v से भाग देंगे v आएगा, 4 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 1/-12 बराबर 4 1 5/4v। ठीक, 4v का यहाँ गुणा कर लेंगे तो 4v बराबर 5 गुणे ये जाएगा तो -12, तो सिर्फ v बराबर 12×5 = 60 हो जाएगा, -60/4। तो 15 का 15 15 4 का 4 4 15 हम 60, तो मिल जाएगा हमें v बराबर कितना -15 सेमी। तो ठीक, v बराबर हमें मिल गया 15 सेमी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, v बराबर 15 सेमी पर बनेगा। तो वस्तु को हमें कहाँ पर रखना होगा, कहा है कि वस्तु को हमें कहाँ पर रखना होगा, यही वस्तु है। u बराबर आया है 4v, तो u बराबर 4 गुणे v का मान कितना है -15 सेमी है, तो u बराबर -15×4 = 60। वस्तु को हमें कहाँ रखना होगा, 60 सेमी की दूरी पर हमें वस्तु को रखना होगा। ठीक, तो आइए एक सवाल इसी पे और देखते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं।
अगली सवाल है, उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर 40 सेमी दूर रखी 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। 10 सेमी दूर बनता है। दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर आगे दिया है, संबंधित किरण आरेख भी बनाइए। संबंधित किरण आरेख भी बनाइए। ठीक। आप देखिए, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में वस्तु को हमें रखा गया है 40 सेमी की दूरी पर, और जो प्रतिबिंब होगा फोकस दूरी होगी। प्रतिबिंब भी देखिए दिया है। देखो, प्रश्न है, उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, हल में दिया है, क्या क्या दिया है। उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु है u बराबर -40 सेमी। 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी पर बनता है। तो v बराबर क्या मिलेगा, 10 सेमी पर बनता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, f बराबर हमें ज्ञात करना है और इससे संबंधित किरण आरेख भी दर्शाइए। ठीक, तो पहले हम चित्र बना ले, सवाल को हल कर लेते हैं। फार्मूला हम जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो 1/f बराबर 1/v का मान 10 माइनस 1/u का मान -40। 1/f बराबर 1/10 माइनस माइनस से प्लस 1/40। तो 1/f बराबर दोनों का लघुत्तम लेंगे, आ जाएगा 40। 40 में 10 से भाग देंगे, आएगा 4। 4 का उड़ा 1 में 4 का 4 प्लस 40 में 40 से भाग देंगे 1। 1 में 1 का उड़ा करेंगे 1 का 1। ठीक, अब है 1/f बराबर मिल जाएगा 4। 4 1 5 5/40 5/40 हो जाएगा। तो 5 1 का 5 5 चौगठे 40। 1/f बराबर 1/8 मिल गया। सिर्फ f बराबर कितना मिल जाएगा, 8 सेमी। 8 सेमी की दूरी पर 8 से इसकी फोकस दूरी कितना होगी, फोकस दूरी हो जाएगी 8 सेमी। ठीक, 8 सेमी फोकस दूरी होगी। तो अब हमें क्या करना है, 8 सेमी फोकस दूरी आ गई। तब हमें इसको 8 सेमी, लेकिन उत्तर सही नहीं है। हाँ सही, फार्मूला चूँकि मैं गलत लिखा हूँ, यहाँ प्लस रहेगा, फिर ये वाला आके माइनस कर देगा, फिर यहाँ भी माइनस होगा, फिर यहाँ से पूरा मिटा देते हैं। यहाँ मिल जाएगा 1/f बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 3/40। सिर्फ f बराबर हो जाएगा 40/3। तो f बराबर कितना मिल जाएगा, जब हम भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 13.33। 39.33 सेमी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी को किरण आरेख बनाना है। किरण आरेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि चलिए देखते हैं, हम इसको मानक मान के बनाते हैं। फोकस दूरी का मान आ गया है 13।
चलिए इधर ही छोटा सा बनाते हैं। एक मिल जाएगा हमें उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया। अब इसका ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ से मानिए कि यहीं पर वस्तु रखी है। वस्तु कितना है, ए बी मान लीजिए है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण हम इसके मान लीजिए समांतर लेके जाते हैं। जब समांतर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है वस्तु की, ये 40 सेमी है। एक प्रकाश किरण यहाँ से देखिए दूरी 40 सेमी है। ठीक, ये 40 सेमी है, ये पी है। यहाँ से प्रकाश किरण गई, यहाँ पर मुख्य फोकस होता है और यहाँ पर मानिए सी है, तो ये इधर निकल जाएगी, लेकिन कुछ भाग मुख्य फोकस पर जाता है। फिर एक प्रकाश किरण हम इसके प्रकाश से क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं, तो यहाँ पर चला जाता है, यहीं पर काटते हैं दोनों, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है ए डैश। बी डैश कितनी दूरी पर है, इसकी दूरी 10 है और फोकाई दूरी जो आया, फोकाई दूरी 13.33 सेमी होगी। तो इस तरह से हम इसके ग्राफ को बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।